बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश जो है इसके असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन देखेंगे। इसके टोटल मार्क 20 हैं और लेक्चर जो कवर होंगे इसमें 23 से 32 तक हैं। तो बढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नई असाइनमेंट जीडीबी और क्वाइज का सलूशन पहले से पहले मिल सके। तो इंस्ट्रक्शन आपने गौर से पढ़ लेनी है ताकि आपके नंबर जो हैं वो पूरे के पूरे आ सकें, आपके जो भी 1-2 नंबर कट होते हैं वो कट ना हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, MS वर्ड फॉर्मेट में आपने जो फाइल बनानी है, अपनी असाइनमेंट बनानी है, MS वर्ड फाइल में आपने बनानी है। ठीक है। नंबर 2, 100% आपने जूम करके उसको रखना है। ठीक है। जो जूम होता है, नीचे जूम का ऑप्शन होता है भाई, वो 100% हो। ठीक है ना, उससे ज़्यादा हो ना कम हो। प्लागरिज्म से अवॉइड करना, प्लागरिज्म कॉपी नहीं करनी, पेस्ट नहीं करनी। ठीक है। आफ्टर ड्यू डेट आपने सेंड नहीं करनी और ईमेल के ज़रिए भी आपने सेंड नहीं करनी, वरना आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। अवॉइड सबमिटिंग कॉपीड असाइनमेंट, किसी स्टूडेंट की कॉपी की हुई असाइनमेंट को सबमिट ना करे, वरना आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। लास्ट पे क्या कहा गया, प्रेफरेबली ब्लैक, फॉन्ट साइज 12 टाइम न्यू टाइम रोमन। ठीक है। प्रेफरली अब ब्लैक रखने हैं कलर उसके और फॉन्ट साइज 12 रखना है और फॉर्मेट टाइम न्यू रोमन रखनी है। तो आप बढ़ते हैं असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन 1 को आप रीड करें तो आपको कुछ इस तरह का आएगा। विजुअल एड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली। विजुअल एड जो हैं, जो आप देख रहे हैं ऐड, उसको आप इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती हैं विजुअली, आपको देखने के काबिल बनाती हैं। कीपिंग इन द माइंड द 12 टाइप्स ऑफ विजुअल एड, 12 टाइप्स आपकी जो विजुअल एड की दी हुई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए टेबल, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, शेड्यूल चार्ट एंड बजट स्टेटमेंट्स, ये उसके 12 टाइप्स दी गई हैं। इनको क्या करना है, आइडेंटिफाई विच विजुअल एड द गिवन इमेज रिप्रेजेंट। आपने क्या करना है, नीचे आपको कुछ इमेज दिए गए हैं, उसमें से आपने विजुअल एड को देखना है और बताना है इन 12 में से कौन सी टाइप उसकी है। ठीक है। नंबर 1 ये देखें, नंबर 1 पे ये दिया गया है, ये देखें एक चार्ट सा दिया गया है। ठीक है। इस तरह का ऊपर ये यहाँ पे फिर फ्रिक्वेंसी दी जा रही है। ठीक है। 200 से भाई 300 है, 400 से कम है, इस तरह ये 400 है, ये 400 थोड़ी सी कम है, ये 400 से अबोव है, इस तरह कोई चार्ट दिया गया है। ये क्या है, इनमें से आपने बताना। टेबल है, फ्लो चार्ट है, या लाइन ग्राफ है, या डायग्राम है। ठीक है। इनमें से आपने एक ऑप्शन चूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, लाइन ग्राफ होगा। ठीक है। लाइन देखने लगी हुई है और ग्राफ की शेप में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइन ग्राफ। नंबर 2 वाला देखें, ये दिया गया है। ठीक है। फ्लो चार्ट है, पिक्टोग्राफ है, शेड्यूल चार्ट है, ड्राइंग है। तो अगर आप CS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको फ्लो चार्ट का पता होना चाहिए, या फ्लो चार्ट को आप बेहतर समझते होंगे। ये फ्लो चार्ट दिया गया है, इसका ऑप्शन क्या होगा, फ्लो चार्ट होगा इसका आंसर। थर्ड है, ये देखें कुछ लेवल दिए गए हैं। ठीक है। फिर टास्क दिए गए हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ उसने जैसे फॉर्मेट होती है एक्सेल की, उस तरह उसने बनाई हुई है। ये क्या है, ड्राइंग है। ठीक है। ये तो नहीं है ड्राइंग। डायग्राम भी नहीं है। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है तस्वीरी शक्ल, ये भी नहीं है। शेड्यूल चार्ट है। ठीक है। ये देखें शेड्यूल को दिया गया है, फेज़ 1 फेज़ 2 इस तरह के। फिर शेड्यूल टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 इस फेज़ 1 में आएंगे। तो ये देखें कलर वाइज ये वाला क्या होगा,
शेड्यूल चार्ट होगा, कोई शेड्यूल दिया गया किस चीज़ का। नेक्स्ट है ये देखें सीईओ, फिर मैनेजर आ रहा है, फिर मैनेजर मार्केटिंग, एक प्रोडक्शन का मैनेजर है, एक मार्केटिंग का, फिर उसके नीचे कुछ चीज़ें आ रही हैं, फोरमैन, सेलमैन, इस तरह के। ये बार ग्राफ तो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये भी हाँ ये है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसके अंदर सीईओ काम कर रहा है, फिर मैनेजर है, फिर मैनेजर दो टाइप्स के हैं, उनके अंदर फोरमैन, सेल्समैन, सेल्स ऑफिसर, इस तरह के कुछ लोग काम कर रहे हैं। फोटोग्राफ भी नहीं है, लाइन ग्राफ भी नहीं है, तो इसका क्या ऑप्शन ठीक होगा, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, सॉरी एक ये रह गया, एनिमल सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये एनिमल के जो सेल के पार्ट्स होते हैं वो बताए गए हैं, बायोलॉजी के मतलब है कुछ सवाल। तो ये क्या होगा, फ्लो चार्ट तो नहीं है, फ्लो चार्ट पहले मैंने बताया। पाई चार्ट भी नहीं है, डायग्राम है, ये एक डायग्राम बनाई गई है एनिमल सेल की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी नहीं है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। क्वेश्चन 2 में कह रहा है सपोज यू आर वर्किंग एज ए लेक्चरर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप किसी भी तलीमी इदारे में बतौर लेक्चरार काम कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 की हालत की वजह से द इंस्टीट्यूशन इज़ क्लोज्ड एंड कन्वर्ट्स ऑल एकेडमिक एक्टिविटीज़ वर्चुअली, इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो इदारे हैं वो बंद हो चुके हैं और तमाम जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो वर्चुअली ऑनलाइन सिस्टम उनका किया गया है। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर के एंड पर द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू टेक एग्ज़ाम, इंस्टीट्यूशन ने एग्ज़ाम लेने हैं। स्टूडेंट्स वांट टू बी एवेल्यूएटेड वर्चुअली इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। सेमेस्टर के अख्ताम पर क्या होना है, तालबात को मशर्ती फासला बरकरार रखने के लिए यूनिवर्सिटी आने की बजाय अमली तौर पर जांचना चाहते हैं, भाई उसको ऑनलाइन लेक्चर वगैरह देना चाहते हैं, ऑनलाइन उनसे काम करवाना चाहते हैं। आपने क्या करना है, राइट ए फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आपने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखनी है। टू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, प्रपोजिंग उसको आपने प्रपोज करना है, डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू होल्ड द फाइनल एग्जामिनेशन वर्चुअली कंसिडरिंग द सिनेरियो, इस सिनेरियो को, इस जो दिया गया प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए आपने एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखनी है, जिसके मुताबिक आपने क्या कहना है उससे, जो भाई कोर्सेज हुए हैं उनके एग्जामिनेशन जो हैं वो वर्चुअली लिए जाएं, ठीक है, उस पर आपने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखनी है। अब चलते हैं आंसर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पेज पे देखें, या मैंने आपकी बुक से ही कॉपी किया हुआ है, तो फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट होती है उसको हमने कैसे लिखना है। तो आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन अबाउट योर फिजिबिलिटी स्टडीज यू कैन यूज़ अ सुपर स्ट्रक्चर डेट हैज़ फॉलोइंग 7 एलिमेंट्स, उसमें ये 7 एलिमेंट्स आपके कवर होने चाहिए, वरना आपकी जो नंबर होंगे वो कट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, भाई उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, फिर क्राइटेरिया, ठीक है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स, एवेलुएशन जायज़ा लेना, कंक्लूजन उसका नतीजा निकालना, फिर रिकमेंडेशन उसकी सिफारिशात, उसको आप कैसे भाई कह रहे हैं कि वो आपका काम, उसको मुतवज्जा करना है भाई ये काम ठीक है, ठीक है, इस तरह के ये 7 पॉइंट आपने उसमें कवर करने हैं। तो आपने क्या करना है, 2 भाई किसको लिख रहे हैं, द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं इसलिए हम ये लिखेंगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी लेक्चरार, भैया आपने कौन सेंड कर रहा है, ठीक है, आप लेक्चरार के तौर पर हैं इसलिए यूनिवर्सिटी लेक्चरार। डेट लिख लेनी है 7 या 8 जो भी है आपकी, कोई भी लिख सकते हैं, इधर 8 कर लें, इधर भी 8 कर लें, ठीक है, जो भी आपकी डेट होगी। सब्जेक्ट क्या है, अबाउट फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन के बारे में है, या कोई और भी इस तरह आप इस सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड एजुकेशनल सिस्टम वर्ल्ड वाइड, जो कोविड-19 पेंडेमिक सिस्टम है
نے پوری دنیا کے نظام تعلیم کو افیکٹ کیا ہوا ہے، لیڈنگ ٹو دا نیئر ٹوٹل کلوجر آف اسکول، تمام قریب کے اسکول بند ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، تمام چیزیں۔ Most governments around the world have temporarily closed educational institutes in an attempting of contain spread of COVID-19۔ کووڈ-19 کے پھیلنے کی وجہ سے تمام گورنمنٹس نے جو ادارے تھے ایجوکیشنل وہ عارضی طور پر بند کر دیے ہیں۔ All our world، پوری دنیا میں learners are currently affected due to school closed in response to pandemic COVID-19۔ ٹھیک ہے، تمام دنیا کے جو لرنر ہیں، تقریباً پوری دنیا میں کووڈ-19 ہے نا، اس کی وجہ سے پورے اسکول بند ہیں اور جو لرنر ہیں وہ افیکٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر اثر انداز ہوا ہے کیونکہ وہ اپنی تعلیم حاصل نہیں کرے۔ Because of social distance all educational institute has been stopped۔ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے، کیونکہ کہتے ہیں نا فاصلہ برقرار رکھیں، تو اس کی وجہ سے تمام انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ بند کیے جا چکے ہیں۔ ان دس سچویشن اسٹوڈنٹ آر فیسنگ اکیڈمک چیلنجز، ان وجوہات کی بنا پر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اکیڈمک چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹو پروموٹ دیم ان نیکسٹ گریڈ، اگلی کلاسوں میں ان کو بھیجنے کے لیے ایگزامینیشن آر ویری امپورٹنٹ، ان کا امتحان لینا بہت ضروری ہے۔ ایز اے ریزلٹ ایجوکیشن ہیز چینج ڈرامیٹکلی، ایک رزلٹ کے مطابق ایجوکیشن بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے۔ ود دا ڈسٹینٹک رائز آف ای لرننگ، ای لرننگ کی وجہ سے، ای لرننگ کیا ہے؟ آن لائن لرننگ، ٹھیک ہے، ویئر بائی ٹیچنگ از انڈرٹیکن ریموٹلی اینڈ آن ڈیجیٹل پلیٹ فارم، وہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ ریسرچ سگیسٹ دیٹ آن لائن لرنر ہیز بین شون ٹو انکریز ریٹینشن آف انفارمیشن اینڈ ٹیک لیس ٹائم میننگ اینڈ چینجز کرونا وائرس ہیو کیز مائٹ ٹو بی ہیئر اسٹے۔ ان کو وہاں رکنے سے بچنے کے لیے انہوں نے آن لائن سسٹم متعارف کرایا ہے ریسرچ کے لیے اور بہت ساری اقسام کے لیے، تاکہ ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور ان کا جو کام ہے وہ ہوتا رہے۔ ہیئر اے یونیورسٹی لیکچرر، ایز اے یونیورسٹی لیکچرر آئی ہیو سم سجیشن، پھر اگر میں ایک یونیورسٹی لیکچرر ہوں تو میں کچھ آپ کو سجیشن دینا چاہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ کین یوز سافٹ ویئر لائک زوم، گوگل میٹ، اسکائپ اینڈ ٹو لرن ایجوکیشن۔ اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ والے سافٹ ویئر یوز کر کے اس کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے۔ ٹیچر کین آلسو اسٹوڈنٹس ود پرفیکٹ وے یوزنگ دیز سافٹ ویئر اینڈ آلسو کین ٹیک them بائی سینڈنگ اسائنمنٹ کوائز GDB۔ جو ٹیچر ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو پرفیکٹ طریقے سے پڑھا سکتے ہیں یوزنگ دیز سافٹ ویئر، اور ایگزام بھی لے سکتے ہیں کیس شیپ میں، اسائنمنٹ GDB اور کوائز کو سالو کروا کے۔ ان دس وے آن لائن ایگزامینیشن سسٹم از دا بیسٹ وے ٹو کنٹینیو دیئر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز۔ اس طریقے سے آن لائن جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ بہت ہی بہتر رہے گا۔ دا کرنٹ اسٹڈی سپورٹس دا یوز آف آن لائن لرننگ ان فیلڈ آف ایجوکیشن، جو ابھی کی اسٹڈی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے آن لائن ایجوکیشن کو، کیونکہ ابھی پیڈیمک 19 ہے، اس کی وجہ سے کلاسز تو ہو نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے فاصلہ برقرار رکھانا ہے، اس لیے وہ اب اس کو نہیں کروا سکتے۔ آن لائن لرننگ modalities encourage students centered learning and they are easily to manage during this lockdown۔ آن لائن لرننگ اور آن لائن ایگزامینیشن اسٹوڈنٹس کو پاس کرنے اور ان کو آپس میں کنٹیکٹ کرنے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو آپس میں متعارف کرانے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے یا ایک پلیٹ فارم ہے اس طرح سے۔ تو یہ کچھ میں نے امپارٹنٹ پوائنٹ اس کے بارے میں لکھے ہیں، باڈی کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں چینجنگ بھی کر لیں، یہ ہم نے سولوشن آئیڈیا پرووائڈ کیا آپ کو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا،
شیئر کیجئے، کومنٹ کیجئے، اور کوئی اگر آپ کو مسٹیک یا کوئی اور پرابلم آ رہا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔